नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज भी 6th चैप्टर 29th श्लोक से आगे फिर वहां से बढ़ेंगे। तो अभी हमारे आचार्य श्री यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे थर्सडे सत्संग में स्वागत। अब हम देखिए गीता का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये थर्सडे का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। बृहस्पतिवार, बृहस्पति, देखिए बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु। ही इज जुपिटर। ही इज गुरु ऑफ द दैवी शक्तियों के। हम्म। तो वो ये दिन भी इसलिए अच्छा है। तो हम देखिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं शब्दों के द्वारा। उनका जो रूप है और जो उनकी सत्ता है वो हम अपने हृदय में लाएंगे इन मंगलाचरण के शब्दों के द्वारा। तो ओम शब्द से करते हैं। ओम में सब भौतिक और आध्यात्मिक ये सारा समाया हुआ है इन आ, उ और मा में। तो इसका सबसे पहले उच्चारण करते हैं। ओ ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः स्तरक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 29 29वां श्लोक। अभी कृष्ण भगवान वर्णन कर रहे थे ध्यान योग का। और ध्यान योग में कृष्ण भगवान ने अब तक हमको बताया था कि ध्यान योग में कैसे बैठा जाता है। उसके लिए उन्होंने कैसा आसन होना चाहिए ये समझा दिया था, कैसे अपनी बॉडी को रखना चाहिए ध्यान योग के लिए, और फिर कैसे ध्यान योग में जाना चाहिए एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी चेतना को केंद्रित करते हुए। आ, तो उसके बाद जो है, जब सारे विचार चित्त से निकल जाते हैं, निकल के आ जाते हैं, सब जो सारे विचार शांत हो जाते हैं, क्योंकि चित्त की उथल पुथली विचार को देती है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, तो लहरें कहीं से कहीं मतलब प्रकट होती हैं, उसी पानी में उसी में चली जाती हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे चित्त में जो विचार आते हैं, उठते हैं लहरों की तरह, कभी कुछ सुखद कभी दुखद, तो कभी स्मृति, जो स्मृति में आके कभी कभी हम शोक में चले जाते हैं, कभी स्मृति में आके हर्ष में आ जाते हैं, या कभी विकल्प करने लगते हैं आगे का, कि हम देखो आगे हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग है। ये सब चित्त में विचार उठते हैं कि आगे अभी देखो मेरे पास ये है, फिर थोड़ा दिन बाद ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा। तो ये जो है चित्त में संकल्प विकल्प स्मृति और ये सब चलते रहते हैं। इसके कारण जो हम चित्त कभी शांत नहीं होता है। तो उसको कृष्ण भगवान ने बताया था कैसे इसको शांत किया जाता है। और योग सूत्र में भी लिखा है, योग सूत्र में दिया हुआ है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, जो चित्त की जो वृत्ति हैं उनका जब निरोध हो जाता है तब क्या होता है, तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, तब जो सियर है वो अपने जो रियल स्वरूप है, वो स्वरूप नहीं जो कि हमने अपना बना रखा है, कि मतलब मैं ये हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ या पाकिस्तानी हूँ, ये सब तो
थोपा हुआ है हमारे ऊपर। लेकिन जो निज स्वरूप है वो इन सब से परे है, और वो सबका एक ही जैसा है। तो उसमें जब स्थित हो जाता है, उसमें शांति है, और जब परम शांति है तो शांति के साथ सुख भी है। मतलब बिना बिना शांति के कोई सुख नहीं है। आप चाहे कितनी भी अच्छी कंडीशन है, लेकिन मन अशांत है तो सुख का अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए जब सब शांत हो जाती हैं चित्त वृत्तियां, उसके बाद व्यक्ति जो है वो बहुत आनंद का अनुभव करता है। उसी के बारे में अब कृष्ण भगवान बता रहे हैं। पिछले में भी आया था, उसमें देखिए क्या था, 28वें श्लोक में। हम पिछला श्लोक भी कर देते हैं कंटिन्यूटी के लिए। उसमें कृष्ण भगवान ने बताया था, एवं तदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। द सेल्फ कंट्रोल योगी thus uniting the self with Brahm become free from material contamination and being in constant touch with Supreme achieves the highest state of perfect happiness। तो इसमें उन्होंने इस तरीके से समझाया है दो, कि जो योगी है और ब्रह्म। तो योगी को ब्रह्म से यूनाइट, मतलब सब चित्त वृत्ति शांत हो गई तो ब्रह्म से यूनाइट हो गया। लेकिन है ऐसा कि वो कोई और नहीं है जो शांति चित्त यूनिवर्सल है। वो भेद खत्म हो जाता है, क्योंकि उस चित्त में ही ये भाव उठा है कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं अलग हूँ, और सारा जो विश्व है वो अलग उसकी सत्ता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया है कि वो विश्व की सत्ता खत्म हो जाती है, जो आत्म सत्ता है वो ही है। उसी में सुखम ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नते, मतलब अत्यंत सुख को वो प्राप्त होता है। तो समझाने के लिए एक उसको ब्रह्म दे दिया है नाम, लेकिन वो जो शांत बिना किसी वृत्ति का जो चित्त है वो सबका एक सा है, और वही उसी में परम सुख है। तो आगे का पढ़ते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यहाँ पे देखिए, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि वो आ गया है। द ट्रू योगी यूनाइटिंग देयर कॉन्शियसनेस विद गॉड, यहाँ पर गॉड उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। सर्वभूतस्थ आत्मानम, मतलब सारे प्राणियों को, भूतों का, जो चर अचाचर चेतन और जड़ सबको अपने में, सर्वभूतस्थ आत्मानम अपने में स्थित देखता है। सर्वभूतानि चा आत्मनि, और सर्वभूतों को अपने जैसा। ईक्षते योग आत्मा सर्व सर्वत्र समदर्शना, तो उसको कोई भेद नहीं रहता है उस टाइम अपनी कॉन्शियसनेस में और दूसरी कॉन्शियसनेस। वो एक्सपीरियंस कर सकता है कि दिस इज द सेम अनडिवाइडेड चेत चेतना चे, चेतन वही है मेरे में भी, और वही है दूसरे में भी। मेरे से दूसरे का डिफरेंस इसलिए हो गया है क्योंकि एक तो रूप बॉडी ने एक्वायर किया है, दूसरा मन बुद्धि और चित्त इत्यादि में डिफरेंट छाप पड़ी हुई है। मतलब डिफरेंट कंटेंट है। किसी के भीतर उसकी चेतना में कुछ कंटेंट है, किसी में कुछ है। तो उनके कारण अलग अलग भाव है। मतलब कोई बड़ा क्रोधी होगा, कोई बड़ा शांत स्वभाव का होगा। तो ये सब जो डिफरेंसेस हैं वो आए हैं कि क्या क्या हमारे जो चेतना में जम गया है।
तो उससे डिफरेंस आ रहे हैं, लेकिन वो शांत हो जाते हैं तब सिर्फ एक रह जाता है। उसी को बता रहे हैं, सर्वभूतस्त आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। द ट्रू योगी जब वो सब भूतों में, सब प्राणियों में अपनी आत्मा जैसा सबको देखता है। ये आ, कुछ श्लोकों में आया कि कुछ लोगों में आएगा कि कृष्ण भगवान कहते हैं सब में मेरे को देखता है। अभी तो यहाँ बता रहे हैं कि जो जो दृष्टा है वही सब में सबको अपने आप में देखता है, लेकिन कई अगले श्लोक में आएंगे वो कहते हैं कि मेरे को। तो कुछ लोग कहते हैं सब में भगवान को देखो, कहा जाता है ना। और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मैं सब में भगवान को देखता हूँ। तो देर इज नथिंग, कोई आप अपना और मतलब कोई डिफरेंट चीज नहीं देखते हैं। दिस इज आत्मसत्ता ही जो है सब में प्रकट हो रही है। वही है सब, सब सब में एक जैसी। अब हम संसार में विचरण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए 7 बिलियन पीपल हैं यहाँ पे, इस प्लानेट पर 7 बिलियन। अच्छा, तो हमारा जो धारणा है सब लोगों की कि देर आर 7 बिलियन कॉन्शियसनेस। ओके, हर एक की एक देर सम एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन पार्सल, देयर ओन पैकेट ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन द बॉडी, एंड देर इज अ वन यूनिवर्स। बट एक्चुअली में हमारे वेदांत के हिसाब से देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, नॉट 7 बिलियन कॉन्शियसनेस, देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस एंड 7 बिलियन यूनिवर्स, जो हर एक के चित्त में है। वो उसी हिसाब से इस संसार को देख रहा। मतलब ये है जो एक परम सत्ता यहाँ पर बताई गई है। सर्वभूतश्चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते, मतलब योग युक्तात्मा सर्वत्र सर्वत्र समदर्शना, सब में एक, उसी एक चेतन को देखता है। राज जी कुछ कहने लगे थे। हाँ जी राजू। नहीं, मैं, हाँ, मतलब प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं ये एक तरह से इसमें मेरे पास जो है गीता प्रेस की गीता है। आवाज नहीं। ओह, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आवाज रही है। आ रही है। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये है कि तो उसमें हिंदी ट्रांसलेशन में ये लिखा है, जो कि बहुत अ, आवश्यक है समझना, जो कि यतीन जी ने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन एम्फेसिस के लिए मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि अ, और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। आत्मा मुझ में नहीं, मैं आत्मा में हूँ, मतलब ये है। और आगे जैसे कह रहे हैं कि वैसे ही वो पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत क्रिटिकल है हमें समझना कि हम आत्मा में हैं, आत्मा हम में नहीं है। नहीं, हाँ यही तो, हाँ मैंने कई तो भी पहले बताया था। तो बिल्कुल बताया, मैं हाँ याद है। एम्फेसाइज हाँ, करता हूँ उसको। हाँ, हम आत्मा में हैं। हम आत्मा में टेम्परेरीली हैं। जो हम जिसको कहते हैं ना, मैं, राज जी या दीपक जी, ओके, वो सब आत्मा के भीतर में हम टेम्परेरीली हैं। जैसे कि बबल होता है ना पानी के भीतर, वाटर की सर्फेस पे बबल होता है, उसी तरीके से दिस इज ए बबल। क्योंकि बबल का कोई एग्जिस्टेंस पहले नहीं होता है, बाद को नहीं होता है, सिर्फ बीच में होता है। तो ऐसे ही जितने भी प्राणी हैं उनका पहले नहीं था, बाद को नहीं था, बीच में है। और वो बीच में है किसमें, किसके भीतर है? वो आत्मा के भीतर है। जैसे अ, अभी देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो जिस वस्तु का बिगिनिंग में नहीं एग्जिस्टेंस नहीं है और बाद में एग्जिस्टेंस नहीं है, तो बीच में भी एग्जिस्टेंस उसका है नहीं। वो है नहीं, सिर्फ प्रतीति है।
उसके बीच के एग्जिस्टेंस की। वो अच्छा, और वो बीच में क्रिकेट है, लेकिन उसका आधार क्या है? मतलब बीच में पहले नहीं था, बात तो नहीं है, बीच में आ गया, तो उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना। तो वो आधार है आत्मा। जैसे इसमें ये जो है देखिए, इसके बाद मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ, इसमें देखिए गांठ है, ओके। अभी अभी देखिए यहाँ पे, एक सेकंड, अभी इसमें कोई गांठ नहीं है। अच्छा, अब देखिए, ये इसकी गांठ एग्जिस्टेंस में आ गई ना, इसका एग्जिस्टेंस आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद गांठ खोल दी, अब गांठ नहीं है। तो वो बीच में भी गांठ नहीं थी, था क्या? यही तो था ना, कपड़ा ही तो था ना। ना पहले, ना गांठ पहले थी ना बाद को थी, और अब, लेकिन जिसमें थी वो पहले भी था अब भी है। तो इसी तरीके से आत्मा पहले भी थी, जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी थी, और जब मर जाएंगे उसके बाद भी रहेगी। उसी आत्म तत्व में ये प्राणी प्रकट हुआ और फिर रह जाएगा। तो इस तरीके से है। और वो जो ठीक। है वो या सबका एक है, वो सबका एक है। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि एकदम ये एग्जाम्पल आप दिखाते नहीं है। ये हाँ, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे गांठ को देखो तो लगता है गांठ में है। वो कपड़ा है, हाँ, लेकिन वास्तव में गांठ कपड़े में है। हाँ, गाढ़ कपड़े में है। ये मेन चीज है देखने की। या ओके। सो मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा इसकी प्रतीति है, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, इसकी प्रतीति किसको है और हाँ, क्यों है? हाँ, ये देखिए, इसकी प्रतीत ये है, ये तो जड़ का हमने एग्जाम्पल दिया ना। हम्म। लेकिन वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। और उसमें दो दो चीजें और आ गई हैं। इंद्रिय आ गई है, इंद्रियां आ गई हैं, और अंतःकरण आ गया। ओके। तो वो इंद्रियां और अंतःकरण है। इंद्रियां जो हैं वो दृश्य दिखा रही हैं, अंतःकरण सोच कर रहा है। तो अब ये जो एक गांठ का दूसरी गांठ होती क्या है? वो अंतःकरण ट्रांसफर होते रहते हैं उसी चेतना में। जैसे जब शरीर छोड़ता है, तो जो इंद्रियों का जो सूक्ष्म इंद्रिय हैं वो लेके, और उन सूक्ष्म इंद्रियों की जो वासनाएं हैं वो लेके दूसरे शरीर में जाता है। और क्यों क्यों प्रतीति है उसका, में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, या उसको जानने की जरूरत नहीं, क्यों प्रतीति है, कारण क्या है? आई मीन द होल प्रोसेस इसका। हाँ, इसका देखिए ये है, इसका भी बताते हैं वासना अच्छा, वासना ये। हाँ, लेकिन फिर सवाल आता है कि ओरिजिनल वासना कहाँ से आई? मतलब वहाँ, हाँ। या या हाँ, तो उसका जवाब देखिए, मैं, है उसका जवाब, ऐसी बात नहीं है जैसा है। अब विनीत जी बताएंगे, देखिए विनीत जी। हाँ, विनीत जी बताइए। हम सब के ओरिजिनल सर, वासना कहाँ से आती है? सॉरी मैं आंखें बंद करके बस सुन रहा था आपकी बातें। सो एक तो पहले सबसे पहले जो ट्रांसलेशन बताया उसमें आई टेंड टू अंडरस्टैंडिंग जो है दूसरी है, सर्वभूतेषु च आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि। अच्छा, मतलब है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर इन द सेल्फ, यूनिवर्सल सेल्फ। या सर्वभूतानि च आत्मनि का मतलब है द सेल्फ इज इन ऑल बीइंग्स। या द सेल्फ इज, ही इज ट्रांसेंडेंट आल्सो एंड ही इज इमिनेंट आल्सो। ओके। मतलब सबके अंदर भी है और वो परे भी है। So it is not necessarily कि सिर्फ only the individual souls are, all living beings are in the universal self. It is the other way around also. तो it's कि है ही है और कुछ है ही नहीं, मतलब that is what it means कि there is nothing else but आत्मा, या आत्मा हमारे अंदर भी है और हम आत्मा के बाहर भी है, it's everywhere. So that is the translation which I had got, बहुत काफी पहले पढ़ी थी, so this is the understanding I have. I don't know if it is correct or not.
दिस इज द अंडरस्टैंडिंग आई एम लिविंग विद। और वो प्रतीति का मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब है, समझा नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, मे बी आई लॉस्ट द थ्रेड या। नहीं, ये हमको दिख क्यों रहे हैं अलग अलग सब लोग ये? अलग अलग इसलिए दिख रहे हैं, एक तो एज पर अद्वैता देर आर टू थ्योरीज, मैंने आई थिंक पहले भी जिक्र किया था। एक तो कहते हैं विवर्ना स्कूल ऑफ थॉट, कहते हैं उसे, विवर्ना स्कूल है। हाँ, इसमें कहते विवर्त। हैं कि कॉन्शियसनेस एक है लेकिन रिफ्लेक्शंस अलग हैं। जैसे इट्स लाइक पानी है तो हर हर इंडिविजुअल माइंड के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रही है, तो दे लाइक दे आर द रिफ्लेक्शन। तो इसलिए सन इज वन लेकिन रिफ्लेक्शंस बहुत हैं, इसलिए अलग अलग दिखते हैं। एंड द अदर वन इज द भामती स्कूल ऑफ, इसका है अद्वैता का। वो कहते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल पॉट्स, जैसे आपने गांठ का एग्जांपल दिया या पॉट का एग्जांपल देते हैं कि उसको लिमिटेशन कर देते हैं। आत्मा एक ही है लेकिन लिमिटेड है विद द, लाइक विद द नॉट या विद द पॉट। तो लेकिन है एक ही, जो पॉट के अंदर भी जो आकाश है और बाहर है वो भी सेम है, बट लिमिटेशन फैक्टर आ जाता है, लाइक द नॉट यू हैव गिवन इन द क्लॉथ। अच्छा। इसीलिए अलग अलग दिखते हैं। और उसकी वजह सिर्फ एक है, बट दैट इज फिलोसॉफिकल, इट इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट दैट इज द सेल्फ विच इज एक्सपीरियंसिंग इट सेल्फ। जो यूनिवर्सल सेल्फ है वो तो एक्सपीरियंस कर नहीं सकता, बिकॉज ही इज जस्ट ही इज जस्ट एग्जिस्टेंस। वो एक्सपीरियंस करने के लिए ही हैज क्रिएटेड दिस फिनोमेना। दिस इज अगेन ए फिलोसफी, इट्स ए कॉन्सेप्ट ओनली। ये इसको बनाया गया है इस मैकेनिज्म को, ताकि ही कैन एक्सपीरियंस हिमसेल्फ, अपनी अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाए, क्योंकि बाहर भी वही है अंदर भी वही है। हाँ, ओनली वे ही कैन डू इट इज बाय क्रिएटिंग सूडो, कहते हैं उसे, सूडो सब्जेक्ट्स। हम लोग जो है सब सूडो सब, वी आर ऑल ऑब्जेक्ट इन रियलिटी, बट वी आर सूडो सब्जेक्ट्स इन द सेंस वी आर where the mechanism through which the self is experience his own creation, or he's experiencing himself. It is the self experiencing itself. या But again, these are concepts. One may हाँ, 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 ये है, बहुत अच्छी है। इसमें हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक सिंपल उसमें क्या कहते हैं, समझने के लिए रियली। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इन सब का निकाल के निचोड़ ना, कि जो बहुत सिंपल उसमें और अनुभव करने के बाद उसको बताया जा सके। क्योंकि फिलॉसफी में तो फिर बहुत सारा इट गोज, चलती चली जाती है फिर। या हाँ। अ, यशी। अम, इसी से रिलेटेड एक मैंने सुना था पिछले हफ्ते कि ये जो स्वप्न हमें आते हैं एक बहुत बड़ी इंसाइट या समझ की तरफ पॉइंट करते हैं। जैसे स्वप्न में हमें दिखता है कि हमारी अपनी कॉन्शसनेस ही हम्म, अलग अलग रूप लेकर हमारे सामने आ जाती है। हम्म, हमारी अपनी कॉन्शसनेस ही अलग अलग रूप लेकर स्वप्न में हमारे सामने आ जाती है। हम्म, उसी तरह से एक यूनिवर्सल कॉन्शसनेस ही संसार के अलग अलग रूप और रंग बन गए हैं। हाँ, ये स्वप्न से जो हमें इंसाइट मिलती है, मुझे लगा था कि ये अच्छी है, हालांकि पूरी समझ में नहीं आई मेरे को, लेकिन मुझे लगा कि ये जो आइडिया मैंने पिछले हफ्ते सुना था आज के टॉपिक से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। हाँ, ये है, क्योंकि जब स्वप्न में है तो उसमें उस समय जो भी दिख रहा है वो सत्य है। फॉर द टाइम बीइंग, उस उस काल तक वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई भी शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर स्वप्न में देखा था कि बैल मुझे मारने आ रहा है या सांप काटने आ रहा है, तो रियल भय हुआ था। अच्छा, वो जो है वो खत्म हो गया जब हम दूसरे चेतना के स्तर पर आए। दूसरा चेतना का स्तर है जागृत। अच्छा, एक लेकिन एक तीसरा भी हमारी चेतना का स्तर है, वो है सुषुप्ति। उसमें कुछ नहीं है, वो पूरा अज्ञान का है। तो ये जो है स्वप्नावस्था में, जैसा अभी बताया था यश जी ने, कि हमारी जो कॉन्शियसनेस थी
वही उसने ही रूप ले लिया था। तो लेकिन उस रूप लेने के लिए कोई आधार नहीं था। मतलब उस जिसने रूप लिया उसके पीछे बैल नहीं था, जैसे हम बैल से घबराए, देर वाजंट एनी बैल। अच्छा, लेकिन जब हम चेतन स्तर पे हैं, देन देर इज ए रियल बैल, ओके। लेकिन वो भी उतना ही क्या कहते हैं, स्वप्न की तरह, वो भी उतना ही प्रतीत मात्र है। लेकिन अब उसमें स्वप्न में तो अगर बैल मार दे तो आपको कोई आप चोट नहीं लगेगा, यहाँ पे तो वो उठा के फेंक दे तो रह जाएंगे। तो इसको रिकंसाइल करना है हमको। तो लेकिन है वो चेतना का ही विवर्त। इसको देखिए हम मांडूक्य उपनिषद में आएंगे ना, तब इसका थोड़ा सा मांडूक्य उपनिषद में इसमें दिया है कि ये तो तीन अवस्थाएं हो गई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन चौथी अवस्था बताई है वो तुर्य अवस्था। तो इसको डिटेल में हम तब कर जाएंगे जब मांडूक्य उपनिषद फिर से लेंगे। ठीक। अच्छा, ये श्लोक है, इसी से मिलता जुलता श्लोक ईशोपनिषद में भी आया है। छठा श्लोक है ईशोपनिषद का, उसमें है, वो पढ़ूंगा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव एव अनुपश्यति। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनि ततो न विजुगुप्से। इसमें है, जो प्रत्येक वस्तु को आत्मा के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु को भीतर देखता है, वो कभी भी किसी वस्तु से या किसी जीव से घृणा नहीं करता है। तो वही भाव है कि समदर्शना की बात वाली यहीं पे हो गई। तो अब आगे चलते हैं। मतलब ये आई कैन रियलाइज, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिल्कुल एग्जैक्टली जो क्लियर नहीं हुआ होगा कि जो, लेकिन कुछ कुछ ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग आत्म तत्व को समझने के लिए। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें विश्वास कर लीजिए कि हमसे अलग कोई भगवान है। हम यहाँ हैं, भगवान वहाँ है, उनमें भगवान में बड़ी शक्ति है और उनका ये रूप है वो है कि हम लीला गाएं, वो भी उससे भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो है वो ज्ञान का मार्ग है गीता में। या वो भी करते करते अल्टीमेटली उनको कंक्लूजन वही निकलता है जो हाँ, अद्वैत लेकिन वाला। लेकिन जो ज्ञान से निकलता है वो भी भक्ति हम्म। में कन्वर्ट होता है। लेकिन उस भक्ति में होता है वो बहुत फर्म फाउंडेशन पे होती है। हम्म। वो सिर्फ भावनात्मक नहीं होती है। जैसे अच्छा। सेंटिमेंट है उसमें लगाया कि कृष्ण भगवान ने 18वें में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावानाश तत्वतः। जो भक्त है मेरे को भक्त्या माम अभिजानाति, मुझको जानता है, यावानाश तत्वतः। तत्वतः का मतलब पूरी तरह से मेरे को जानता है, ये नहीं जानता है कि वो तस्वीर लटकी है या मूर्ति है। तत्व रूप से जानता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावानाश तत्वतः ततो माम तत्व ज्ञाता। इस तरह मेरे को तत्व से जानने से मद भक्तिम लभते पराम, उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। पर 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 भक्ति उसको प्राप्त होती है जो कि समझ लेता है। और समझ कैसे, आत्म तत्व को समझेगा, सब समझेगा, और फिर वो प्रेम की भावना आएगी कि मतलब और जो कुछ विश्व। भी परा है इट हाँ, इज इंडिकेटेड टुवर्ड्स टुवर्ड्स नॉन मटेरियल। या इसका है, रीडिंग समवेयर, अब सुना था मैंने कि ज्ञान और भक्ति में जो वो हो जाता है, जो कहते हैं मिलाव हो जाता है। ज्ञान हाँ, से ये पता लगता है यू आर द, जो वेव में पानी है और जो ओशन का पानी, यू आर द सेम वाटर। या लेकिन धीरे धीरे ये समझ आती है वेव को कि मैं वेव ही हूँ, मैं सुनामी नहीं हूँ।
तो हाँ वो फिर हाँ भक्ति का भी भाव आ जाता है, दोनों हाँ भाव मिल जाते हैं वो। हाँ बिल्कुल। तो समझ आ जाती है कि मैं पानी ही हूँ, जो जो हाँ आत्मा का पानी है वही मैं ही हूँ, वही पानी है। हाँ फिर समझ धीरे धीरे आती है कि नहीं, मैं पानी हूँ लेकिन मैं वेव हूँ, मैं सुनामी नहीं हूँ। ईश्वर अलग है, मैं आई एम जस्ट ए वेव। या तो दोनों का मिलन हो ये जाता है, ज्ञान ये और। अभी विकराल रूप नहीं हूं मैं, छोटा सा उसका अंश हूँ। ठीक है। अभी जैसे मैं एक बात मैं पूछूं हाँ दीपक जी। जी, अभी हाँ जी। जैसे मैंने सुना है, मैं अभी ठीक कर रही थी अपना, वो मेरा खुल गया अब ये, अच्छा। तो ये आईपैड खुल गया कि आत्मा जो है ना वो शरीर में नहीं रहती है, ये कहा था कि नहीं शरीर में नहीं रहती है, वो एक सेल है जो बाहर रहता है, कुछ ऐसे ही सुना था मैंने। क्या सुना मैंने, ठीक है? क्या क्या कहा उन्होंने? कर रहे थे ना सर्व वो सर्व सर्वव्यापक है आत्मा। सर्वव्यापक है, लेकिन वो रहती कहाँ पे है? रहती कहाँ रहती पे? कहाँ पर है? हर एक जगह पे, जहां भी आप, वे वेर एवर योर थॉट्स गो, आत्मा इज तो प्रेजेंट। हम तो सोचते आए हैं, शुरू से यही जानते आए हैं कि आत्मा जो है शरीर में रहती है, हाँ। शरीर सुनते में रहती सुनते तो हम भी यही आए हैं, पर अभी जो है। हमारी वो सुनने की नया क्षमता थोड़ी थोड़ी सी और बढ़ गई है। अब ऐसे लोगों का साथ कर करके जो ज्ञानवर्धन करते ज्ञान रहे ज्यादा अपना, आने वह हमारा भी कर रहे हैं। लगा, ज्ञान ने पहले पर्दे हटा दिए, नया ज्ञान आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सरोज जी, आप इस तरह से पूछिए कि हाँ आत्मा जी। आपके शरीर में रहती है, हाँ जी। आप कहाँ रहती हैं शरीर में? मैं तो उसके साथ रहती हूँ। वो साथ ही रह रही है। ये मुझे मौका मिला है, हे मैं उसके भगवान। साथ रहती हूँ। नहीं, आप देखिए, आप जब आत्मा छोड़ती है हमें, तो फिर देखिए, हम मिट्टी में मिल हाँ जाते हाथ हैं, देखिए, आप आग में हाथ मिल जाते देखिए, हैं। हाथ में नहीं आप। पैर देखिए, पैर में नहीं आप। पेट देखिए, पेट में नहीं आप। मन देखिए, मन में हैं आप क्या? बुद्धि में है क्या आप? कहाँ पे है, कहाँ पर है? ये जो मैं है वो कहाँ पर है? मैं तो मेरे अंदर ही है। नहीं, अंदर है तो हम्म। मतलब फिर ठीक है। तो मैं अंदर है, आत्मा अंदर है, तो आप आत्मा और मैं दोनों से अलग हैं, इसका मतलब ये हुआ ना। अंदर ये जीव है ना, हमारा शरीर जो है जीव है, अब जीव भी आ गया। अब देखिए, क्या तीन चीजें आ गई। जिसमें ये जिंदा रहती है। ये आई एम जिंदा रहती है, लाफिंग मतलब बट आत्मा में नहीं। इट्स नहीं, देखिए ना, आत्मा कह आत्मा जिंदा रहती है, अब इसका मतलब आत्मा मर भी जाती है, तो ये नहीं नहीं, सब। आत्मा नहीं मरती, मेरा शरीर जिंदा रहता है, जीव है ये जीव शक्ति है जिसके अंदर हमारा वो मतलब आत्मा रहती है। ये तो अच्छी कविता बन सकती है, मैं और मेरी आत्मा। और ये सब है परमात्मा, ये सब है परमात्मा। ये सब है परमात्मा। अच्छा, तो चलिए। ओके, लेट्स गो। नंबर 30। नंबर 30 पे आते हैं। अब हमें ना अच्छी तरह से अपने आप को समझाना होगा। ओके, यहाँ पे देखिए, अगले में चलते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यत सर्वत्र, he who see me everywhere, सर्वत्र, सर्व चामय पश्यति, and see all things in me। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपने लिए कि जो मेरे में सबको देखता है और सबको, see me everywhere and all things in me, I am never lost nor they ever lost to me। तो यहाँ पर देखिए, ये समझ लीजिए कि जिस आत्म तत्व या परमात्म तत्व की बात कर रहे थे, वो हैं कृष्ण भगवान, और वो हमको मनुष्य रूप में समझा रहा है
कि फॉर दोज हु सी मी एवरीवेयर एंड सी ऑल थिंग इन मी, जैसे अभी बात आ रही है ऑल थिंग्स इन मी, मीन्स ऑल प्राणी इज इन हिम। तो अभी बताया था कि एवरीथिंग एग्जिस्ट इन आत्मा और इन परमात्मा। आत्मा समझ लीजिए, परमात्मा अच्छा हम इस शब्द इस्तेमाल करते हैं, सब परमात्मा के भीतर है और वो सब जगह है। जो इसको जो इसको विजुअलाइज कर सकता है, जो इसको एक्सपीरियंस कर सकता है जीव, वो, उसके लिए मैं कभी नहीं खोता हूं, नॉर दे एवर लास्ट टू मी। तो ये है, देखिए जो हम बताने जा रहे थे कि सिर्फ एक चेतन है, एक चेतन तत्व है, परमात्मा उसको कह लीजिए, वही है। उसी में के उसी में सब ये जीवों का प्रादुर्भाव हुआ है और उसी में वो सब जीव खो जाते हैं, उसी में बनते हैं, उसी में बिगड़ के चले जाते हैं। और इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअलिटी आती है उसको हम कहते हैं आत्मा, कह सकते हैं उसको सेल्फ। वैसे आत्मा का मतलब होता है सेल्फ। उसमें जो अराइज होती है अंतःकरण से सोचने की समझ कि मैं अलग हूं और मेरे भीतर एक आत्मा है, जैसे अभी बात हो रही थी कि मैं हूं और मेरे भीतर एक आत्मा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सबका सब एक परमात्म तत्व के भीतर है और उसमें जो एक जीव है, जिसके माइंड है, इंटेलिजेंस है, सेंसेस हैं, वो फील करता है कि मैं जो ज्ञानी है, वो, उसकी तो ये दशा होती है कि वो एक्सपीरियंस कर सकता है कि मैं अलग नहीं हूँ, मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ परमात्मा का एग्जिस्टेंस है। उसके भीतर एक मेरी टेम्परेरी सत्ता बनी हुई है फॉर द टाइम बीइंग, नॉट फॉर द ऑलवेज, फॉर द टाइम बीइंग। और फिर उसी में खो जाएगी। उसके बाद अगर उस पर मैं दूसरी सत्ता बनी ना पुनर्जन्म की, तो इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं होगा, मुझे याद भी नहीं आएगी कि पहले मैं क्या था। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये हो जाता है कि पिछले जन्म की याद आती है, लेकिन जनरली होता नहीं है ऐसा। तो ये है ऐसा। अब ये बॉडी कैसे रहती है? है क्या कहा? बॉडी जिंदा कैसे रहती है? बॉडी जिंदा कैसे रहती है? हाँ, बॉडी जिंदा रहती है वही आत्म सत्ता के कारण, वो परमात्म सत्ता के चेतन चेतन तत्व के कारण। ये कहते हैं ना कि आत्मा अंदर तो रहती नहीं है, तो चेतना जो है बाहर से काम करती है। देखिए, जैसे मैंने बताया था ना कि पानी में एक बुलबुला उठा, हाँ जी। तो वो, उसके भीतर पानी है क्या, या लहर उठी? जैसे लहर, पानी में लहर उठी तो वो अलग दिख रही है, मतलब उसकी अपनी अलग एग्जिस्टेंस दिख रही है कि देखो वो लहर है। तो क्या लहर के भीतर पानी है? पानी के भीतर लहर है ना। आप लहर के भीतर भी पानी कह सकते हैं, पानी के भीतर भी लहर कह सकते हैं, थोड़ा सा दोनों तो है। उड़ के, हाँ जी, थोड़ा सा तो पानी होगा ही लहर के अंदर। हाँ, तो अच्छा, इट्स ऑल पानी। ये इट्स ऑल वाटर, नथिंग एल्स, ओके, सिर्फ उसकी। देखिए दीपक जी, ज्ञान तो सारा ही होना चाहिए ना। या भले ही हम अज्ञानी है, लेकिन फिर भी चाहते हैं, तमन्ना रखते हैं कि कुछ पता चल जाए अच्छा से। देखिए चेतन जो है ना, देखिए इस तरह देखिए, भगवान को कहा है सच्चित आनंद, ओके। हाँ जी, सच्चिदानंद। अच्छा, अब तीनों को अलग अलग कर देखिए। देखिए, जो सत सत्य का है। मतलब है, सत का मतलब है एग्जिस्टेंस, ओके, हाँ जी। है। हाँ जी। तो जो चीज अभी है, पहले नहीं थी और बात को नहीं रहेगी, वो असत है, ओके, क्योंकि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, जैसे मैंने पहले बताया था कि, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस, टेम्परेरी एग्जिस्टेंस के लिए कोई आधार चाहिए, जैसे उसमें भी गांठ बना के बताई थी ना। तो वो तो सत हो गया, ले जो ना पैदा हुआ है ना कभी
जिसका अंत होगा। तो हमारा हम फील करते हैं कि मैं हूँ, आई एम, ओके, लेकिन आई एम वाज नेवर वाज देयर, इट नेवर विल बी। लेकिन वो जिस आधार के ऊपर है उसका बना है वो हमेशा रहेगा। तो वो तो सत्य पार्ट हो गया। अच्छा, चित्त पार्ट है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो आती और जाती रहती है। जैसे हम सो गए डीप स्लीप में, तो वो हम अचेतन है उस टाइम, या हमको एनेस्थेसिया दे दिया ऑपरेशन के लिए, तो उस टाइम भी हम बिल्कुल अचेतन है। तो हमें जो चेतन है वो आ रहा है, जा रहा है, लेकिन वो जो एक चेतन लेकिन उसका आधार कहाँ है? उसका आधार परम चेतन है, ओके, उसको चित्त कहते हैं। अच्छा, तीसरा है आनंद। अच्छा, हम लोगों के भीतर सुख आता है और जाता है। जो तो वो सुख आता कहाँ से है? उसका आधार कहाँ है? उसका आधार है आनंद है। तो वो आनंद प्रकट हो जाता है हमारे भीतर जब कंडीशन फेवरेबल होती है, और फिर चला जाता है। लेकिन वो जो एक है जिससे निकलता है ये सब सारा का सारा आनंद, वो ना कभी घटता है ना बढ़ता है। तो देखिए, तीन चीजें हो गई। सत मतलब आपकी एग्जिस्टेंस, चित मीन्स चेतना, और आनंद मीन्स ईश्वर। तो ये हम में हमारा एग्जिस्टेंस था, नहीं था, है, चला जाएगा, लेकिन उसका आधार कहीं नहीं चला जाएगा जिसमें ये उठा है। चेतना जो है हमारे भीतर उठ रही है, जा रही है, गिर रही है, कभी हम बेहोश हो जाते हैं तो कभी हम सो जाते हैं। तो वो आ रही है, लेकिन वो जो चित है वो हमेशा था, हमेशा रहेगा, उसी के भीतर ये चेतना हमारी जो हो रही है। अच्छा, तीसरा है आनंद। उसका जो हमारे सुख और दुख जो हम अच्छा फील करते हैं ना, फीलिंग वेरी गुड और एंजॉय कर रहे हैं ये सब ना, तो वो आनंद में है। तो हाँ इस जी, वो तरह भी आता जाता है, है जी। वो भी आता जाता है आनंद में। हाँ, लेकिन आता जाता है, लेकिन उसका आधार चाहिए ना, कहाँ से घट बढ़ रहा है? वो है परमात्मा। तो सत चित आनंद है वो उसमें, वही भगवान श्री कृष्ण है। जरा अपने अनुभव को देखिए ना, अपने अनुभव को देखिए कि आपकी चेतना आ रही है, जा रही है। सो गए तो बिल्कुल चेतना खत्म हो गई, लेकिन उसका आधा, अगर चेतना बिल्कुल चली जाती ना, तो हम उठ ही नहीं पाते सोने के बाद। वो थी, बराबर थी, इसलिए वो एक्टिवेट हो गई माइंड और बॉडी में। या सो जो यहाँ पर कहा है भगवान जी ने, उसकी प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी ऑलवेज। ओनली हाँ, देन we will have the assurance के भी I'm not lost to him. हाँ, या या सो भगवान की छत्र छाया हमारे हमारे ऊपर सदैव है। भगवान, गॉड नोज अबाउट मी एंड आई एम वेल टेकन केयर ऑफ, आई एम अंडर हिज प्रोटेक्शन। उसकी जो फीलिंग रहेगी when we practice this, what is said in this shloka. ये सबसे बड़ी बात याद रखिए, सबका जो है वो आधार वही है, उसके ऊपर सब आधार वही है। खड़ा हुआ है, ओके। और वो उस हम्म, पे तो मेरा तो अपना थोड़ा सा है, तो क्या घबराने की कोई मुझे जरूरत है ही नहीं, वो तो। जरूरत नहीं है। या घबराहट अपने आप देख लेगी। घबराहट अपने आप देख लेगी कहाँ जाता है। हाँ, नहीं, देखिए, हम लोग इंटर तो सेम मतलब माइंड के हैं, जो कि जिनमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, एवरेशन। तो हम ये सब कर तर्क से सोच सकते हैं। लेकिन जो नहीं है माइंड, ओके, उनमें भी वो उतना ही है। सिर्फ ये है कि जो चित्त, वो मन और बुद्धि की स्थिति ऐसी है, उसके कारण लग रहा है, लेकिन वो परमात्म तत्व बिल्कुल वही वैसा है। वो भी उतने ही नॉर्मल है जितने कि हम को सभी है। और because of their malfunctioned condition, material man malfunction condition, वो दूसरों को भी ट्रबल दे देते हैं।
या आपने अभी कहा आधार एक ही है, तो उससे मेरे दिमाग में अभी बैठे बैठे एक ख्याल आया। इसकी एनालॉजी कह सकते हैं, आधार कार्ड एक ही है, नाम अलग अलग है। हाँ, 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 आधार कार्ड एक ही है। अच्छा नाम बनाया उन्होंने आधार कार्ड। सभी वह सभी यूज कर सकते हैं। वही जो हमारी योगी मेन इशू तो वही आइडेंटिटी क्राइसिस। हम आइडेंटिटी अपनी जो है हम अपनी लगा देते हैं, उसमें अपना नाम लगा देते हैं कार्ड के ऊपर। बस वही गलतफहमी है, कार्ड पे जो है सिर्फ एक ही का नाम, ऊपर वाले का ही नाम है, बट हमने ऊपर सुपर इम्पोज किया हुआ है नाम जो है। या ये ठीक है। सुपरपोज नाम है और रूप है, और जो माइंड के कंटेंट है वो है। या चलिए, आपका आइडिया हम मोदी जी को लिख के भेजेंगे अब, विनीत जी। मोदी जी वो मुझे अंदर हमारी ना करवा दें, उनको मत भेजिए। उन्होंने वो कहा पहले कौन ही है भेज बंदा रहे हैं, विनीत, मेरे वो को पहले ही बताओ। ये हमारे यहाँ झंझट डाल देगा। अच्छा, आप देखिए आगे। हाँ, अगला श्लोक है, उसी अगला श्लोक भी उसी थीम पर है जिसमें बात कर रहे हैं। सर्वभूतस्थितं यो माम् भजत्येकस्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वाम स्थिता। सर्वभूत, सर्व, सब भूतों में, सब प्राणियों में जो मेरे को स्थित देखता है, और भजत एकत्वम आस्थिता, एक ही समय स्थित देखता है। सर्वथा वर्तमानो सा योगी मई वर्तते। द योगी हु इज established in यूनियन विद मी। यहाँ पे बता रहे हैं यूनियन विद मी। ये तो यूनियन विद मी मुझे शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें दो हो गए, मैं और वो। तो इसका ये है कि एक्चुअली ये है कि established in वन, नॉट मी, जस्ट जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया मैं और उसमें। So, the yogi who is established in union with me and worships me as the supreme soul, even Paramatma, residing in all being, dwells only in with me, though engaged in all kind of activities. या तो जब ये भाव आ जाता है, ये जो अभी हमने समझने की कोशिश की थी कि सिर्फ एक है परम, एक अस्तित्व है, सिर्फ एक चेतना है और एक ही आनंद, जब ये बैठ जाती है समझ में कि सिर्फ वो है और उसमें सब अलग अलग अपीयर हो रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो सब अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक है, तब वो जो योगी है या साधक है, he always dwells only in me, dwells only in me, सिर्फ जो उसी परम सत्ता में है उसी में है। और अ, उसके बाद सारे अपने कर्म करते हुए ये सब इस तत्व को नहीं भूलता है, और उसके सब काम ठीक रहते हैं। यहाँ पे है कोई क्वेश्चन? ये जरा इंद्र जी मुझे आज जाना है, अपनी वो फिजियो के लिए मैं जा रही हूँ। अच्छा, चलो ऑल ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, नमस्कार। ये थैंक यू, क्वेश्चन थैंक यू। तो कोई नहीं। नेक्स्ट करते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं
स योगी परमो मतः। कृष्ण भगवान एज ए परमात्मा कहते हैं, आई रिगार्ड देम टू बी परफेक्ट योगीज हु सी ट्रू इक्वालिटी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू द जॉयज एंड sorrow ऑफ अदर्स एंड इफ they were their own. Okay. That is a tough call. हाँ, एक्चुअली जो इस स्थिति पे पहुंच चुके हैं वो उनका रियली यही होता है कि वो अच्छा। तो कहते हैं पर दुख कातर, दूसरे के दुख से दुखी या दूसरे के सुख से सुखी। हम्म एक्चुअली अगर आप देखिए तो ऐसा ही है, दुख जो है किसी को भी हो है, दुख तो दुख है। मतलब एक आप किसी के दुख को फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी आपको अपने उसमें दुख लाना पड़ेगा। मतलब जैसे हम्म कोई बड़े शोक में है ना, हम्म तो जब हम रियली उसकी फीलिंग करते हैं तो हमको भी वैसा ही फील होता है। किसी ने सपोज कर लीजिए, जैसे शोकातुर है, कोई अपने संबंधी को छोड़ के आए हैं हमेशा के लिए, तो सभी का माहौल ऐसा हो जाता है ना, देखिए, शोक शोक का। क्योंकि दूसरे का शोक समझने के लिए हमको वैसा ही शोक अपने में लाना पड़ता है, आ जाता है अपने आप ही। अच्छा, आप या देखिए। हाँ, हाँ, क्योंकि दूस हाँ, क्या कोई कुछ सवाल बताइए कुछ। नहीं, यहाँ पर हम वो जयंती जी का जो है ना कि उनका अपना ही क्या वो संचित कर्मा होगा। वो वाला वो वाला नहीं हम प्रयोग कर सकते यहाँ पर। थोड़ा सा यू हैव टू फील द अदर सॉरो एंड अदर जॉयज। यू नो ये ये यहाँ इस चैप्टर पे आते आते, यहाँ आते आते, और यहाँ पे बात कृष्ण भगवान वो कर रहे हैं कि जिसकी जो जो इस ऐसी स्थिति पे पहुंच चुका है ना, वो हम्म से बाहर निकल गया। वो या उसके लिए कर्म फल जो है वो फल तो देंगे, लेकिन उसके ऊपर हम्म असर नहीं पड़ेगा किसी का। आप मान और या अपमान, अगर मान लीजिए उसको कर्म फल के कारण अपमान मिल रहा है अपने घर में बराबर, हम्म फिर उसको अपमान जरा भी, उसे कोई चाहे मान मिले या अपमान मिले, उसके लिए एक ही बराबर रहेंगे। हम्म तो ये है। तो एक तरीके से कर्म फल मिल रहा है, लेकिन कर्म फल मिल रहा है तो उसे क्या हुआ, उसे दो। और जिसकी ये समझ नहीं आई है उसको बात बात में, मतलब जरा सी कोई बात कर दी तो लग गई, मतलब कोई बात या लगने वाली नहीं है वो भी लग जाती है। हम्म yeah, practically this is a good lesson for everyone. या मतलब लोगों को इतना गुस्सा था कि उसने मेरे मेरे को ऐसे देख क्यों लिया। हम्म uh, कुछ बोल रही जयंती जी आप? अभी जो इंसिडेंट हुआ ना बॉम्बे में घाटकोपर, हाँ या तो मैं वो होर्डिंग गिर गया और 23 लोग को मर गए। तो मैं या घड़ी घड़ी वो मेरा आई वॉज वेरी अपसेट। मैंने कहा 23 लोग घर से काम पे गए होंगे और हाँ, उनके घर में क्या बीती होगी कि वो आज नहीं आया। तो देन या माय सन इज गॉट एंग्री। सबकी तुम चिंता तुम क्यों करती हो? दैट इज वेरी ट्रू या रियली। मगर वी कैन नॉट ये कंट्रोल। या सबका घड़ी घड़ी वही ख्याल आता है। दैट या इज और यू वो शुड वो नॉट डू। आपकी मगर आपका होम टाउन है ना, तो वहाँ का आपको थोड़ा नहीं सा नहीं, हो किसका अदर का भी रहेगा तो अपने को फील होता या है ना। एनीथिंग एनी या कंट्री और एनीथिंग वी या फील ना अपना ही। फॉर एग्जाम्पल भी अपना सोचते हैं
कि अपना घर का आदमी कोई गया है और वापस नहीं लौटा और ऐसे हुआ, तो हाउ यू विल फील। How you will feel. चलो, ओके। Yeah. अच्छा, अब असली समस्या पे हम लोग पहुंच रहे हैं। अब अर्जुन पूछता है, मतलब हम जैसे हम लोग हैं ना, कि ये तो बातें तो इतनी बड़ी बड़ी बता दी, लेकिन इनको अचीव कैसे करेंगे? ये कोई आसान काम तो है नहीं कि सबको बराबर देखो, हर एक को न सुख और दुख सब में, मतलब कैसे कैसे हम इसको पाएंगे, इस योग को? ये तो योग तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे से। हम्म। तब अब अर्जुन है, अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। Arjun said, the system of yoga that you have described, O Madhusudan, appears impractical and unattainable to me due to the restless mind. अब ये रियल जो है हम लोगों की प्रॉब्लम, उसके बारे में अर्जुन ने ये कृष्ण भगवान से किया कि भाई ठीक है, तो सारी अचीवमेंट तो कर लिए कि सुख दुख में बराबर, सब में देखो एक ही आत्मा, सब समदर्शिना, लेकिन ये मन जो है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो कहता है कि तो इम्प्रैक्टिकल है, बात तो बता रहे हो इम्प्रैक्टिकल और अनअटेनेबल है बिकॉज ऑफ द रेस्टलेस माइंड। तो अब देखिए क्या है। अब ये अगला अर्जुन, ही इज कंटिन्यूस। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। The mind is very restless, turbulent, strong, and obstinate. Oh Krishna, it appears to me that it is more difficult to control the mind than the control the wind. बिल्कुल सही बात है, ये सब हम लोग का एक्सपीरियंस है कि माइंड कहीं से कहीं भाग जाता है। जरा देर कुछ करने की सोचते हैं और वो माइंड कहीं और लगा रहता है, और बीच में कहीं का कहीं पहुंच जाता है बिना बिना मतलब के। और शायद कुछ है, सो मेनी, एक घंटे में एक एवरेज माइंड में सेवरल थाउजेंड थॉट्स अराइज होते हैं, क्योंकि जग रहे हैं तो आप बिना थॉट के रह नहीं सकते। देयर इज सम थॉट और द अदर इज कमिंग एंड गोइंग इन द माइंड। तो उसको कंट्रोल करना, उसको माइंड को विदाउट थॉटलेस कर देना, चित्त वृत्ति को स्थिर कर देना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, जैसा कि अर्जुन बता रहा है। तो भगवान उसका क्या जवाब देते हैं? श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। Lord Krishna said, O mighty armed son of Kunti, what you say is correct. The mind is indeed very difficult to restrain, but by practice and detachment it can be controlled. तो कृष्ण भगवान ने एडमिट किया, रियलाइज बताया कि हाँ तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, माइंड इज इंडीड वेरी डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन, लेकिन ये काबू के बाहर नहीं है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? बाय द प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो दो चीजें बताई हैं, एक तो प्रैक्टिस बताई है और दूसरा डिटैचमेंट बताया है। अच्छा, होता क्या है, हम लोग जो ऑर्डिनरी जो मेडिटेशन चालू है, मतलब एज ए फैड और एज ए ट्रेंड, तो उसमें प्रैक्टिस में तो बहुत जोर देते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन डिटैचमेंट में नहीं देते हैं जोर।
ये डिटैचमेंट भी बहुत जरूरी है। डि- और दो क्या कहते हैं इसमें, माइंड को कंट्रोल करने के लिए, मेडिटेशन को सक्सेस बनाने के लिए प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन डिटैचमेंट भी बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट मीन्स कि जो हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है अ, संसार से, उसको थोड़ा कम करना है। और वो कैसे कम होगा, तो यहाँ पे तो कृष्ण भगवान ने डिटैचमेंट बता दिया है, लेकिन योग सूत्र में उसमें बताए हैं साधन, यम और नियम। यम और नियम के द्वारा ये डिटैचमेंट किया जा सकता है और उसको फर्मली इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है। और योग सूत्र ने भी कहा है अभ्यास और वैराग्य। डिटैचमेंट का मतलब है वैराग्य। तो यहाँ पे हमको दो चीजें बता देंगे। एक तो अगर हम ये कृष्ण भगवान जैसा ध्यान योग बता रहे हैं, उसके लिए एक तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो हम लोग करते ही हैं अपने मंडे को, और सब लोग अलग अलग अपने अपने करते ही होंगे। और ये डिटैचमेंट का ये है कि जो ये भी करने वाली चीज है। तो ये बात गांठ मान ले कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। एक्चुअली यहाँ प्रैक्टिस और डिटैचमेंट जो है ना, जहाँ हाँ भी माइंड जाता है उसको बार बार लाना, ये प्रैक्टिस का। डिटैचमेंट जहाँ भी माइंड है उसको अपनी ओरिजिनल जगह पे लाना, इसमें ये है। अभी तो माइंड का ही कर रहे हैं ना, वी आर डिस्कसिंग हाउ टू कंट्रोल ओवर माइंड। तो माइंड हाँ जहाँ भी जाता है बार बार प्रैक्टिस से उसको उसी जगह पे लाना, उसको जाने नहीं देना। इसमें भगवान कृष्ण ने यही कहा है, लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन दिया। तो प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, डिटैच वहां से करना जहां माइंड चला गया ना, उसको वापस लाना। तो ये तो दो चीजों का है इसमें माइंड को कंट्रोल करने का। देखिए, अगर आप हाँ ठीक है, ये भी ले सकते हैं। वै वैराग्य, यहाँ पर शब्द डिटैचमेंट नहीं आया है। डिटैचमेंट तो उन्होंने ट्रांसलेट किया है। ओके, इसका शब्द है संस्कृत का वैराग्य। हम्म वैराग का मतलब होता है इसमें राग ना हो। दो चीजें होती हैं हमारे, हम या तो कोई चीज को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, तो उसको कहते हैं राग। जो हमें चीज पसंद है वो है राग, और जो चीज हमको नहीं पसंद है वो है द्वेष। तो राग जो है वो होता है वस्तुओं के प्रति, संसार के प्रति। अच्छा, जब संसार और वस्तुओं के प्रति राग होगा, तब वो हमारे माइंड को स्थिर नहीं रहने देगा। हम्म अच्छा, तो ये है। तो वो क्योंकि जब भी हम करेंगे ध्यान योग, तो जो हमारा राग है, जैसे मान लीजिए ध्यान योग में बैठे और हमारे राग है कि अब कब ध्यान योग खत्म हो और कब मेरी पार्टी है वहां पे, क्या कहते हैं, पानी पूरी और बताशे और ये सब ना, तो उनके पास राग है हमारी जिंदगी का, तो वो माइंड उधर चला जाएगा, हालांकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। या या कोई, है ना, या कोई चीज आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, किसी चीज का राग है कि आज रिजल्ट निकलने वाला है और मुझको, या मुझे प्रमोशन, आई मीन द राग, देयर इज सो मेनी काइंड ऑफ राग। हम्म या नई कार खरीदी है, उससे राग है। तो जब आपने खरीदी है नई कार और वेरी मच एक्साइटेड, आपकी ड्रीम कार है, तो फिर आप अगर मेडिटेशन करने बैठे हैं ना, तो बार बार वही ध्यान में आएगी। हम्म क्योंकि आपको उस कार से राग हो गया। हाँ, उस कार से राग है। तो इसमें जनरल टर्म बताया है कि ये जो चीजें हैं इनसे अपना राग जो है वो, वैराग कहते हैं ना, बड़ा वैरागी है। या वैरागी मतलब राग नहीं है। तो ये, राग नहीं है। या तो एक्चुअली डिटैचमेंट तो उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, पर ट्रांसलेट ये है शब्द वैराग, बिना राग के। और ये वाला राग वो म्यूजिकल राग नहीं है। नहीं, वो राग नहीं, हाँ वो तो राग नहीं। वो अलग राग है। हाँ। या
ये जो राग शब्द है ना, मैंने देखा हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, कई लैंग्वेजेस इन शब्दों का एकदम आम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बंगाली लैंग्वेज में ले लो, अब वो तो बोलेंगे तुम्ही আমার সঙ্গে রাগ করছো, मीनिंग यू लाइक मी सो मच, अच्छा। उनके ये शब्द बिल्कुल प्रयोग में आ रहे हैं एवरीडे लाइफ हाँ। में। ओके, यू हाँ, नो तो राग उनके लिए ऐसा होता है यार। या তুমি আমার সঙ্গে রাগ করছো। एंड वो उनका एक्चुअली ये राग शब्द जो है वो दो तरह से भी प्रयोग होता है। अगर गुस्से गुस्से हो गया ना कोई, तो हाँ। तब भी वो बोल सकते हैं कि তুমি আমার আমার সঙ্গে রাগ করছো, मतलब तुम मेरे से मुझसे गुस्से हो। और गुस्से उसी से होगा जिससे वो बंदा पहले अटैच था या उसको लाइक करता था। बड़ी ओके। काइंड ऑफ अजीब सी लैंग्वेज वो उनकी है। उसके पीछे मीनिंग डबल डबल मीनिंग वाले, एक शब्द के दो दो मीनिंग यूज करते हैं वो लोग बंगला अच्छा। में। हम्म। या लेकिन वो लोग समझते हैं कि उनकी लैंग्वेज बहुत स्वीट है, मतलब हैवी स्वीट। हैवी स्वीट है और बहुत मीनिंगफुल वे से उसको प्रयोग किया है। और संस्कृत के शब्द बिल्कुल वैसे के वैसे रखे हुए हैं बहुत सारे उसमें। और दूसरी भाषाओं में भी होंगे, पर मुझे तो बंगला आती है ना, बिकॉज मैं वहां पर रहा हूँ बंगला इसलिए। फ्लुएंट बोल लेते हैं आप? हाँ जी, আমি বাংলা ভালো করে বলতে পারি। टैगोर के भजन बंगाली में कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। रविंद्रनाथ हाँ। टैगोर, यस। वेरी स्वीट लैंग्वेज। हमारे बाजू में ही बंगाली रहते थे ना, तो इसलिए हम्म। आई नो। हम्म। ভালোবাসে। हम्म। हम्म। अच्छा, तो ये हो गया। 36वें में चले। कृष्ण भगवान आ गए। परं यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। योग इज डिफिकल्ट टू attain for those whose mind is unbridled. However, those who have learned to control the mind and who strive earnestly by proper means can attain perfection in yoga. This is my opinion. हाँ, तो कृष्ण भगवान फिर से बता रहे हैं कि उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है जिनका माइंड जो है ना वो अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड का मतलब क्या होता है? अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड यहाँ पर कहाँ आ गया? वन हुज माइंड असंयत आत्मन असंयम। असंयम। असंयत असंयमत असंयत। अच्छा, असंयम जिसका वश में संयम नहीं है, हाँ, रखता हो, वश में नहीं है। बस में बस। नहीं है। या या ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो ये बता रहे हैं जिनका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है वो। However, those who have learned to control the mind, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। एंड हु स्ट्राइव अर्नेस्टली बाय प्रॉपर मीन्स। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो प्रॉपर मीन्स से करना है, मतलब ये नहीं कि किसी कोई आ गया गुरु बन गया अपने आप और उसने बता दिया मेडिटेशन का तरीका। वो नहीं है कि हम्म। हर एक गुरु अपना बताता फिर रहा है मेडिटेशन के नए नए तरीके और अपनी अपनी फिलॉसफी कर रहा है। वो नहीं, ये प्रॉपर मीन्स शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जो जो सद शास्त्र हैं, वो उन्हीं में जो है दिया हुआ वही सब प्रमाण है। बाकी अपनी अपनी जो दुकान खोल रखी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो या earnestly by proper means can attain perfection in yoga. This is my opinion. मतलब ये तो कैसे, ये तो भगवान की ओपिनियन है तो ये तो गलत हो नहीं सकती। हम्म। Yeah. तो यहाँ पे गांठ मारने वाली बात है, strive earnestly by proper means. By proper means that अगर मेडिटेशन स्टार्ट करना है then get it from a authentic bona fide source, not somebody who has access to YouTube
and he can put lots of video. जैसे अर्जुन वास, अब अर्जुन फिर, अब उसको तसल्ली नहीं हुई अर्जुन को, तो फिर से बोल। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति। अच्छा, हम लोग के कुछ लोगों में आता है कि सवाल कि भाई ठीक है हम कर रहे हैं जैसा कृष्ण भगवान ने बताया है, लेकिन अगर इससे पहले ही हम चल बसे तब क्या होगा? तो वही कृष्ण अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन अर्जुन said, what is the fate of unsuccessful yogi who begins the path with faith? तो हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। आई होप कि वी हैव बिगिन द पाथ विथ फेथ। ओके, हमको विश्वास है भगवत गीता पे, कृष्ण भगवान पे, अपने शास्त्रों पे श्रद्धा है, और उस तरह से हम अपने रास्ते पर चल पड़े हैं। बट हु डज नॉट endeavor sufficiently due to an unsteady mind and is unable to reach the goal of yoga in life. Okay, तो चल रहा है हम लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का, मैं उसमें इंक्लूड हूँ, कि डू नॉट endeavor sufficiently, पूरा नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि अभी जो माइंड है वो स्टेडी नहीं हुआ है, और संसार के जो आकर्षण है वो खींच रहे हैं, तो कभी उधर चला जाता है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भगवान के शब्दों पर विश्वास करके, पूरी ऑनेस्टी के साथ। अच्छा, अगर नहीं पहुंच पाए गोल तब क्या होगा? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका देखिए आगे क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच ये तो हो गया। अब 38वां श्लोक करिए। तच्चिन्नो भयविभ्रष्टम् छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति। अब और विचार आ रहे हैं, क्या कहते हैं, डरावने। इसमें अर्जुन कहता है, डज नॉट सच ए पर्सन हु डिविएट फ्रॉम योग गेट deprived of both material and spiritual success, O mighty armed Krishna, and perish like a broken cloud with no position in either sphere? तब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमने तो अब इतना त्याग किया, मतलब हम मेटीरियली तमाम कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, अब उस पर वैराग्य के कारण हमने उस पर लगाम लगाई, रोक की, अब हम आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, तो उससे कारण जो हमारी जो तमाम सारी जो मटेरियल प्लान्स थी वो सफर कर रही हैं। अच्छा, हमको अगर योग में स्थिति ना मिली तो वो जो हमने उधर, ना माया मिली ना राम, कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी कि ना माया मिली ना राम। हम चले तो आए इस रास्ते पर, उस रास्ते पर चलने के लिए हमको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी। अब क्या हुआ, वो भी गई और ये भी गई, तो ऐसा तो नहीं कहीं। कृष्ण ने उदाहरण दिया कि जैसे बादल होता है, वो आकाश में रहा और फिर नष्ट हो गया, उसका कोई अता पता भी नहीं है। तब देखिए उसका क्या, ये आता है, मतलब जब साधक चलता है इस रास्ते पे अर्नेस्टली, तो उसमें यम और नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, जिसमें जिसमें सुख मिल रहा था। जैसे ना, वैसे सबसे जैसे अ, खाओ पियो मौज करो, मतलब दैट्स, जैसा कि जयंती जी बताती है ना, तो उसमें थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ती है। और
अब फिर लगता है कि हमने ये भी कर दिया, ये तो इतनी चीजें हमको इतना आनंद ही देती थी, अब ये छोड़ दी, इधर आ गए। लेकिन एक्चुअली होता है ऐसा है कि जब व्यक्ति चलता है इस रास्ते पर, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो इसमें सुख और आनंद की अनुभूति होने लगती है। जब मेडिटेशन जमने लगता है ना, तो फिर वो जो चीजें मिस करती थी वो मिस नहीं होती। अच्छा खैर, अब आगे कृष्ण, अब ये आगे देखते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य छेता न क्युपपद्यते। Oh Krishna, please dispel this doubt of mine completely. For who other than you can do so? तो उसने अपने सारे डाउट कृष्ण भगवान को बता दिए इन पिछले 3 श्लोकों में कि ये तो बड़ा मुश्किल है, और अगर मैं चालू करूं और फिर मैं गिर जाऊं, तब अपने गोल से पहुंचने के लिए तब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अ, मैं अब जो मटेरियल जो मैंने छोड़ दी, गेम्स थे छोड़ दिए, वो भी गए, हाथ से निकल गए, और स्पिरिचुअलिटी आनंद नहीं आया। तो इसलिए प्लीज मेरे डाउट दूर करो। अब ये कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। The Supreme Lord said, O Parth, one who engages on the spiritual path does not meet with destruction either in this world or the world to come. My dear friend, one who strives for God realization is never overcome by evil. वाह, कितना कितने कंसोलेशन है भगवान के शब्दों में, कि जो अर्नेस्टली शास्त्र अनुसार इस रास्ते में चलता है, वो कभी लूजर नहीं है। ही इज नेवर, ही डज नॉट लूज, मतलब ना तो इस जन्म में, ना अगले आने वाले जन्म में। ये जो जितना कर लिया वो इकट्ठा हो गया, वो चला गया, क्या कहते हैं, अकाउंट में, वो नहीं निकलने वाला। सब चीजें खो जाए, सब चीजें लूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो अर्नेस्टली जो योग के मार्ग पर चल गया, वो रहती है और हमेशा रहती है। कृष्ण भगवान बता रहे हैं, उसकी कभी कोई दुर्गति नहीं। Yeah. मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कई बार पहले भी अपने कई साइकिल्स जब हमने भगवत गीता किए हैं, उसमें मैं आपको ये इस बात से थोड़ा सा परिचित कराना चाहता था कि देर इज लाइक द डुअलिटी पार्ट, जिसको बोलते हैं द्वैत, जो है उसका उसका आभास या उसका मेंशन भगवत गीता में बहुत सारी जगह पे लग रहा है, आया हुआ है। दिस इज वन ऑफ द श्लोकास हाँ, इन ये माइंड। कर सकते हैं, सारे श्लोकों का आप डुअलिटी में कर सकते हैं, और सारे श्लोकों का आप क्या कहते हैं, नॉन डुअलिटी में भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट। नहीं, बात तो मैं सब समझ रहा हूँ जो आप समझा रहे हैं, बट यही मैं आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट। हाँ, ये क्योंकि अभी 12वें अध्याय में और आएगा इस डुअलिटी का। या तो अब 432 हो गया, तो फिर बाकी श्लोक जो है ना, उनको बाद में करेंगे। या 7 श्लोक ठीक हैं है। बाकी। So we stop at this श्लोक number 40. या Done. चलिए, तो आज यहीं पर भगवत गीता के प्रसंग को विराम देते हैं और अभी एक भजन कर लेते हैं। और भी किसी ने भजन करना हो
गाना हो तो अपना तैयार रखिए। स्पीकर ऑन करता हूँ। ये वाला भजन कर लेते हैं, मत कर मोह तू। वाह। is on F and pro default bhajani pro default 170. इसको ऑन कर लेते हैं। मत कर मोह तू मत कर मोह तू हरि भजन को मान ले तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। नयन दिए दर्शन करने को, 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 श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। बदन दिया हरि गुण गाने को, बदन दिया बदन दिया हरि गुण गाने को, हाथ दिए कर दान रे, हाथ दिए कर दान रे। हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर कहत कबीर कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु। कंचन निपजत खान रे, कंचन
बचन निपजत खान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। वेरी गुड। दीपक जी, हाँ जी। जो लाइन है नहीं, कहत कबीर सुनो भाई, साधु नहीं वो साधो है कहते हैं मेरे ख्याल में। साधो, साधो। हाँ, आपने साधु कहा इसलिए मैंने कहा। बात तो वही है, साधो या साधो ही लिखा हुआ है या। हाँ, साधु ही है, क्योंकि सबके लिए जो अपने मन को साध सकते हैं। अच्छा अच्छा, सुनो भाई साधु का आपने कुछ अर्थ निकाला है? मतलब हम साधु जानते हैं, लेकिन आप बता दीजिए साधु आप क्या समझते हैं राज जी, जो साध ले? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। वो गोपाल शरण जी आते हैं हमारे कभी कभी यहाँ पे ना, उनको टेस्ट बड उनकी बड़ी वैसी हैं, तो वो खाना बनवा रहे थे, तमाम तरह का मसाले वसाले डलवाए, फिर खुद ही झेप गए, बोले ये साधु तो स्वादु है। साधु तो साधु है, स्वादिष्ट है। वेरी नाइस, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय हरि, इतना अच्छा बोले आप, मन को सुकून मिलता है सुनकर। या चलिए आप लोग कोई सुनाइए भजन, कोई तैयार किया है किसी ने? आप ही सुना दीजिए कबीर का, और कोई कबीर का सुना दो कोई। बहुत अच्छे हैं कबीर के। आपको पनिशमेंट है ना 2 सुनाने का आज। हाँ, पनिशमेंट नहीं है, ऑर्डर है। बस ये है कि कबीर के जो है उसमें संदेश बहुत छुपे होते हैं, या अगर समझो नहीं तो कुछ नहीं। आप सुना रहे हो? कबीर या यतीन जी सुनाए कुछ। मैंने कोई तैयार नहीं किया वैसे। मत कर माया को, अब जो भी बोलोगे बड़ा अच्छा बोलोगे, नहीं भी याद किया तो भी। गुरु गोविंद यह एक ये कैरियोकी है किसी की, कबीर अमृतवाणी कैरियोकी विद लिरिक्स, जिसमें गाते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वो वाली काफ़ी लंबी कैरियोकी है, तो उसको चाहे बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा,
गोविंद दियो बताए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए कबीरा, आप हूँ शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय कबीरा, निर्मल करे सुहाय। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो रे भैया, मैं रोंदूंगी तो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा कबीरा, क्या लागे है मेरा। ये अगला वाला हमारे पेरेंट्स ऑलवेज कहते थे हमें होमवर्क करने के लिए, काल करे सो आज कर,
आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान रे भाई, पड़ी रहने दो म्यान। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए भैया, धोए बास ना जाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानको। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानको। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। वेरी नाइस बहुत सुंदर। दीपक जी, आज आपने मेरी मॉम की याद Excellent, दिला दी। वो excellent, गाती थी very मुझे। nice. माय मदर यूज्ड टू सिंग दैट। या अच्छा, कबीर के दोहे। शी वाज ऑलवेज, इट वाज हर फेवरेट भजन। कौन सा वाला? ये ये पूरे? वाला पूरा मेरी मदर गाते थे। अच्छा बहुत। बचपन में सुनती आई हूँ इसको। या बहुत तो वो याद दिला दिया, बहुत खूब। या बहुत तो अच्छा। मुझे तो एक एक वो इसका पार्ट, एक एक वर्ड पढ़ने सुनने वाला है, या समझने मुझे वाला है। मुझे जैसे तो वो दीपक जी ने पार्ट बताया। अच्छी तरह से याद है ना, जब होमवर्क का टाइम होता था तो मैं कहता था ये कल कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। करे तो सो फिर आज कर। माय मदर यूज्ड टू से दैट कल करे सो आज कर। सुना है कि नहीं सुना है तुमने? मैंने कहा सुना तो है, मुझे पता नहीं व्हाट इट मींस। कल करे नहीं कहते, वो दीपक मीन यू डू योर वो होमवर्क नाउ। रोज दीपक जी नहाए का तो क्या हुआ, अगर मन का मैल ही नहीं किया तो नहाने से क्या फायदा, हाँ वो वो भी भी बहुत है। अच्छे वर्ड है, वो बहुत आज अच्छे करो वर्ड वाला है। जो है ना, उसका एक और वर्जन है जो उसका जवाब दिया लड़के लड़के देते थे। उनका ये है, आज आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या कर रहे थे, पड़ी अब है बरसों। बड़ी वाह, पड़े हैं बरसों। बहुत से प्रोग्राम। ये तो वो वाला जो करते हैं ना, हाँ। एग्जाम देने गया बंदा तो कहता, उसने लिख दिया वहां पर, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो गुरुजी ने पेपर चेक किया और उसके बाद उन्होंने उसका जो मार्क्स देने के लिए, वो कहता है बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। आप दैट्स वेरी ऐसे नाइस, वाली बात हो गई। चलिए वेरी तो नाइस। मेडिटेशन। मेडिटेशन जी की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया।
जय श्री कृष्ण।